हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच रिविजन। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सेडिशन लॉज के बारे में। भारत में जो राजद्रोह कानून है वो किस तरह से काम करता है। एज आपने अपने कई बार सुना होगा कि डिफरेंट जो बॉडीज हैं या डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आउटफिट्स हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि सरकार कई बार लोगों की आवाज को बंद कराने के लिए कई बार सेडिशन लॉ का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। आज हम डिस्कस करेंगे सेडिशन लॉ कितने जेन्युइन हैं और इवनली डिफरेंट आंकड़े हमारे देश से प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट किए गए हैं उसके बारे में क्या ओपिनियन बनता है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। यदि हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करें कि राजद्रोह कानून क्या है, जिसे हम सेडिशन लॉ बोलते हैं, तो देखा तो ये किसी भी राष्ट्रीय चिन्ह का, संविधान का यदि कोई अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है या उसका प्रयास करता है, तो सरकार उस कंडीशन में उसके खिलाफ में राजद्रोह कानून लगा सकती है। साथ ही इतना ही नहीं कि सब सिर्फ संविधान विरोधी, यदि सरकार विरोधी सामग्री बोलता है, लिखता है या अन्य लोगों को उकसाता है, तो उसके खिलाफ भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया सकता है। कमाल की बात है, देश में राष्ट्रीय चिन्हों के खिलाफ में बोला जा रहा है, संविधान के खिलाफ में बोला जा रहा है, तो उस कंडीशन में तो चलो ठीक है, उसके खिलाफ में बोलता है, इसका मतलब यह है कि अपमान है, दस फाइन। लेकिन कई बार सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं उसके खिलाफ में जब बोले और वहां पर सेडिशन लॉ लग जाए तो वहां पर दिक्कत का मामला हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई बार गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होती हैं, कई बार वहां पे जो क्लरिकल स्टाफ होता है उनके द्वारा घोर करप्शन किया जाता है। कई बार वो एक्सपोज होता है, लेकिन कई बार एक्सपोज भी नहीं होता। और कमाल की बात है, कोई इंसान उसके बारे में लिखता बोलता है, सरकार की उससे टीका टिप्पणी होती है, तो वहां पे सरकार वहां पे सेडिशन लॉ लगा दे। दैट्स रॉन्ग थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार बड़े जो अधिकारी होते हैं, बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, कई बार करप्शन चार्ज उनके खिलाफ में एक्सपोज होते हैं। कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो इसको एक्सपोज करते हैं और कई बार उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी गड़बड़ है। कई बार सरकार की तरफ से घोर करप्शन किया जाता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पे सरकार उस आवाज को बिल्कुल दबा देना चाहती है, लेकिन जब वहां पे कोई जर्नलिस्ट उठ खड़ा होता है तो उसके खिलाफ में सेडिशन लगा दिया जाता है। सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन आवर कंट्री। तो कहीं ना कहीं यहां पे राजद्रोह कानून जो है एक ऐसा लॉ है, ड्रैकोनियन लॉ आप कह सकते हो, जो कि ब्रिटिश टाइम में स्टार्ट किया गया लोगों की आवाज को शांत कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं कई बार जो हमारे आउटफिट्स हैं वो इसके बारे में बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में जब डिस्पोजल ऑफ केसेस की बात करें कि हमारे देश में क्या चल रहा है, 2014 में आप देखोगे, 15 का तो डेटा नहीं, लेकिन 2016 की हम बात करें तो यहां पे आप देखोगे यहां पे 35 केस दर्ज होते हैं। ऐसे पेंडिंग प्रूफ्स 86 में है। बाद में 2 केसेस में पाया गया कि ये जो गलत चार्ज लगा दिए गए। 6 केसेस में था कि लैक ऑफ एविडेंस, कोई एविडेंस खास नहीं है। कुछ मामलों में चार्जशीट फाइल होती है। यदि बात करो पुलिस के साथ में पेंडेंसी कितनी, 72% केसेस में पुलिस से ही रिजॉल्व नहीं हुआ। 91% मामले हैं जहां पे कोर्ट से ही वो पेंडेंसी चल रही है और 33% कन्विक्शन रेट है। तो कुछ जगहों में, तो कुछ सालों में तो ये रहा कन्विक्शन रेट लगभग 33%, 17%, 15% इस तरह से पाया गया। लेकिन 2019 में देखा जाए तो यहां पे कन्विक्शन रेट अपने आप में लोवेस्ट रेट में पहुंच गया, 3% तक पहुंच गया। मतलब कन्विक्शन रेट, केसेस लगाए जा रहे हैं लेकिन बाद में उस इंसान को कन्विक्ट करा देने का जो काम है वो बहुत ही कम है। मतलब 100 में से 3 आप समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कन्विक्शन रेट है, जो अपने आप में ये दिखाता है कि यहां पर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं कई बार वो चार्जेस बेसिकली कहीं ना कहीं फॉल्स तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। एनीवे, हाल ही में लॉ कमीशन गठित किया गया। लॉ कमीशन के चेयरमैन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जिन्होंने कहा कि सेडिशन लॉ, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि सेडिशन एक ड्रैकोनियन लॉ है जिसको यहां पर रिमूव कर देना चाहिए, या हमारे देश में कई बार सेडिशन लॉ जो है लोगों की आवाज को बंद कराने के लिए, लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1), उसको बेसिकली कमजोर करने के लिए सेडिशन लॉ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लॉ कमीशन के चेयरमैन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी का कहना यह है कि नहीं, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह सेडिशन लॉ जरूरी है। देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ कमीशन जो है हमारे देश में एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम करता है। क्योंकि यदि आपको लगे कि लॉ कमीशन जो है कोई ऐसी बॉडी हो जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका फॉर्मेशन बेसिकली गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो गवर्नमेंट की आवाज है वो आपको यहां पे देखने के लिए मिल रही है। द सेकंड थिंग इज दैट लॉ कमीशन की 279th रिपोर्ट की बात करें तो यहां भी इस कॉलोनियल लॉ, जो कि 153 साल पुराना लॉ है, इसको हटाने की बात नहीं करता, इसको रिटेन रखने की बात करता है, मतलब इसको कंटिन्यू रखने की बात करता है। तो यहां पे देखा है तो लॉ कमीशन की इंटीग्रिटी में क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि लॉ कमीशन का जो फॉर्मेशन है वो सरकार के तरफ से किया जाता है। और जो भी कमीशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब कोई बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है उसका फॉर्मेशन बेसिकली गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से होता है। सिंपल सी बात है।
एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा उसका फॉर्मेशन किया था। जैसे नीति आयोग की बात करें, वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर उतना ट्रांसपेरेंसी तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज लुक एट हियर, यदि कोई ऐसी बॉडी है इसका फॉर्मेशन में रूलिंग पार्टी भी है, अपोजिशन पार्टी भी है, जुडिशरी भी पार्टिसिपेट करती है, उस कंडीशन में वहां पर ट्रांसपेरेंसी हम देख सकते हैं। जैसे सीबीआई की बात करें या इसके अलावा, हालांकि सीबीआई चूंकि उसका अपॉइंटमेंट तो काफी फेयर तरीके से होता है, लेकिन जो वर्किंग स्टाइल है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में काम करती है। इसके चलते बेसिकली सीबीआई को कई बार, सीबीआई के ऊपर भी कई बार चार्ज लगे हैं कि सीबीआई केस्ड पैरट है, पीड मतलब तोता जैसे काम करता है, तो कई बार इस तरह से चार्ज लगते हैं। बट एनीवे हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सेडिशन है क्या। पहले डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 124A के अंतर्गत, जो हमारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A के अंतर्गत सेडिशन मतलब देशद्रोह के चार्ज लगाए जाते हैं। और कमाल की बात है कि यहां पे सिंपल सी बात है वही है कि नफरत फैलाने का काम किया जाए, कंटेम्प्ट किया जाए, मतलब किसी की इज्जत उछाली जाए, मतलब बेसिकली सरकार की इज्जत उछाली जाए, तो उस कंडीशन में सेडिशन चार्ज लगाए जाते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप लिख कर आप करें, चाहे कोई साइंस है उसके माध्यम से करें। साइन मतलब यह है कि आप कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, विजिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब कार्टून वगैरह बना के आप किसी का इज्जत उड़ाएं, तो वो कंडीशन में सेडिशन आपके ऊपर लगाया सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें, टीवी मैकॉले हैं, उन्होंने ड्राफ्ट किया, इंडियन पेनल कोड में 1870 में इसको शामिल किया गया। और देखा जाए तो कॉलोनियल टाइम में, मतलब ब्रिटिश टाइम में, ये सेडिशन लॉ इनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया गया हमारे देश में जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं उनकी आवाज को बंद कराने के लिए। और कमाल की बात है, यहां पे लोकमान्य तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, जितने फ्रीडम फाइटर हैं लगभग कईयों में यहां पर उनकी जो सेडिशियस स्पीचेस हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में जो चला बोलते थे, उनके लिए बेसिकली यहां पर उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस मतलब देशद्रोह के मुकदमे दायर किए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में जो सेक्शन 124 है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में कुछ चीजें बोली। पहली बात तो इन्होंने बोला कि हां, यदि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम देखें तो यस ठीक है। इन्होंने ये नहीं कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, इनका कहना यह कि नहीं ठीक है, लेकिन यहां पर उसको लिमिटेड करने की बात करी। इनका कहना यह है कि कई बार यहां पर जो छोटे छोटे, देखो आप कोई यदि बहुत ज्यादा कैओस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, डिसऑर्डर क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, वायलेंस को इंसाइट कर रहा है, मतलब मारपीट को उकसाने की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में वहां पे सेडिशन लगाया सकते हैं। लेकिन यहां पर दो चीजों में, दो वर्ड्स में डिफरेंशिएट करने की बात करी है, वेरी स्ट्रांग स्पीच एंड विगोरस वर्ड्स। वेरी स्ट्रांग स्पीच का मतलब है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए भी कई बार हम लोग स्ट्रांग स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कई बार पीएससी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, सम टाइम यूज टफ लैंग्वेज फॉर दैट। और दूसरी बात विगोरस वर्ड्स, मतलब आपके ऊपर गलत लांछन लगाए जाए, यहां पर वायलेंस क्रिएट करने का प्रयास किया जाए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि यहां पर रिलीजियस कुछ कमेंट्स होते हैं जहां पर आपस में लोग, दो कम्युनिटीज के बीच में वायलेंस क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। कई बार मैलिफाइड इंटेंशन के साथ में चीजों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद वो जो प्रॉब्लम होती है ये विगोरस वर्ड्स। तो यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने की बात करी। 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस की बात करें तो यहां पर ही बोला गया कि यदि कोई स्लोगनरिंग कर रहा है, मतलब स्लोगन बस्कुल कर रहा है, और वहां पर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है ना, तो उस कंडीशन में भी सेडिशन नहीं लगाई जानी चाहिए। जुलाई 2021 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कई सारे और भी मामले डिस्कस किए जहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ में यदि डिसअफेक्शन क्रिएट हो जा रहा है ना, उस कंडीशन में, यदि ऐसी कंडीशन में बस केवल आप यहां पर सेडिशन लगा रहे हो तो आर्टिकल 19(1)(a) का भी उल्लंघन है ना। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड स्टॉप, बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो कि अपोजिशन पार्टीज हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई चार्जेस हैं, ऐसे मान लो राफेल का केस हुआ, उसे मामले में यदि अपोजिशन पार्टी डिस्कस कर रही है। इसके अलावा जैसे कई बार पेगासस स्पाईवेयर की बात करें तो वहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ में अपोजिशन पार्टी ने डिस्कस किया। अब सपोज करो यहां पर अपोजिशन पार्टी ऐसे मुद्दे जो कि रियल जेन्युइन मुद्दे हैं, जहां पर पॉसिबिलिटीज थी कि ऐसा हुआ होगा, वहां पर यदि अपोजिशन पार्टी, इवनली ईवीएम की कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा थी, तो वहां पर यदि अपोजिशन पार्टी को डिस्कस करे और वहां पर आप उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगा दो, तो कहीं ना कहीं वहां पर सरकार, वहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कहना यह है कि जहां पर इस तरह से मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है,
तो वहां पर इस तरह से सेडिशन लॉ नहीं लगाया जाना चाहिए। 2022 की बात करें तो यहां पर ही प्रॉपर तरीके से उन्होंने डिस्कस किया कि जो कॉलोनियल लॉ है इसमें यदि आप किसी को ऐसे कंटेंसिव प्रोविजन लगाकर उसको अरेस्ट कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, दैट्स नॉट राइट थिंग ओवर हियर। प्रेजेंट टाइम यदि बात करें सेडिशन लॉ भारत के लिए रिलेवेंट है कि नहीं यदि उसकी बात करें तो लॉ कमीशन ने अलग अलग टर्म इस्तेमाल किए। पहली बात तो यह बोला कि यहां पर जो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी में कोई थ्रेट आता है, ऐसे कई बार नक्सल्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं हमारे देश में, तो ऐसे मामलों में देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी में एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। तो ऐसे मामलों में यहां पर देखा जाए तो सेडिशन लगाए जाने चाहिए। द सेकेंड थिंग इज दैट कई बार देखा जाए तो मिसयूज इसका होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कई बार क्या बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर मिसयूज होते हैं। तो इन्हें कहना यह है कि केवल मिसयूज के ग्राउंड में इस पूरे के पूरे नियम को हटा देना यह सही नहीं है, ऐसा बेसिकली यहां पर सेडिशन लॉ के बारे में कहा गया। सेकेंड थर्ड थिंग इज दैट यहां पर भी बोला गया कि कोई भी ऐसा नियम हमारे देश में एज ऑफ नाउ नहीं है जो कि सेडिशन को प्रॉपर तरीके से कवर किया करे। ऐसे कुछ स्पेशल लॉज है जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, साथ में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जिसे एनएसए एक्ट बोलते हैं, लेकिन यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम करता है, लेकिन सेडिशन के जो नियम है वो प्रॉपर तरीके से उसमें कवर नहीं किए गए हैं। इसलिए क्या कहना है कि सेडिशन लॉ को यहां पर रिमूव करना सही नहीं रहेगा। कुछ और भी चीजें इनका कहना है कि ड्रैकोनियन लॉ नहीं है, बल्कि यहां पर देखा है तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद हम देखें तो यहां पर यह कहा गया कि जो जुरिडिक्शन है उसको नैरो करने की बात की गई। कुछ विशेष कंडीशन में ही बेसिकली सेडिशन लगाई जानी चाहिए, है ना। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, एप्लीकेशन इज ए पार्ट ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(2). आपको पता होना चाहिए सेडिशन के बारे में यदि बात करें तो जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है वो तो दिया जाता है, लेकिन ये भी बोला जाता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के बीच में आप भड़काऊ भाषण दें, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मारपीट करने के लिए आप उकसाएं, इसका मतलब ये नहीं कि देश में दंगे भड़काने की बात आप करें, इसका मतलब ये नहीं कि मॉब लिंचिंग जैसी चीजों को आप जस्टिस सही कहने की बात करें, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीजें बेसिकली यहां पर कहीं ना कहीं ये रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) में भी डिस्कस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डज नॉट रियली कर्व फ्री स्पीच। तो यहां पे इनके द्वारा कहा गया है कि बेसिकली देखा है तो कई बार जो क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट के खिलाफ में वो सेडिशन वाइट नहीं करती। इनका कहना यह है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार देश को ब्रेक करने का जो परसुएशन है, ऐसा किया जाए तो उस कंडीशन में सेडिशन लगता है। इवनली इन्होंने यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की बात भी करी कि यहां पर जो सेडिशन लॉ है वो काउंटर टेरर लेजिस्लेशन जो वहां पे चलते हैं उसमें मर्ज कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहां पर इनके द्वारा कहा गया। भारत में सेडिशन लॉ की यदि हम बात करें तो सेडिशन लॉ जो भारत में जिस तरह से काम करता है, ऐसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट कई बार जर्नलिस्ट होते हैं, है ना। ऐसे उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं घटी, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो काफी पेनफुल रही हैं, और वहां पर कुछ जर्नलिस्ट उसको कवर करने लगे गए तो उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगा दिया गया, है ना। तो कई बार जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हमारे देश में, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में दिए गए, गवर्नमेंट को कई बार जब उसको क्रिटिसाइज किया जाता है और गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं हमारी बहुत बदनामी हो रही है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट उस फ्री स्पीच को स्टॉप करने के लिए इस सेडिशन लॉ का इस्तेमाल करती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, जिसमें कुछ पॉइंट बनता है कि आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिसएग्री कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं यहां पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट में चली जाती है। दूसरी बात, कई बार स्टेट की मशीनरी जो है इनएडिक्वेट रहती है, तो कई बार पुलिस के पास प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होती। दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली, कि कहां पे सेडिशन लॉ लगाने चाहिए, कहां पर नहीं लगाना चाहिए, है ना। समटाइम्स दे आर अनेबल टू फाइंड आउट कि सेडिशन लॉ कहां पे लगने चाहिए, सेडिशन लॉ कहां पे नहीं लगना चाहिए। कई बार पुलिस को यह प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं रहती और कई बार उस चीज का मिसयूज देखने के लिए मिलता है, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर देयर। इसके अलावा हमारे देश से मिसयूज की बात करें, विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आपने देखा होगा कि यहां पर चीजों का मिसयूज के बारे में देखने मिलता है। जैसे कोई राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ में क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके खिलाफ में क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिसेंटर्स हैं वो उनके खिलाफ में क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहां पर
कई बार सेडिशन लॉ का सरकारें जो है मिसयूज भी कर लेती हैं। कन्विक्शन रेट की बात करें, मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। कुछ सालों में तो कन्विक्शन रेट 3% तक पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कन्विक्शन रेट हमारे देश में बहुत कम है। इसके अलावा यहां पर और है स्ट्रॉन्ग डिटरेंट इफेक्ट ऑन डिसेंट। यदि कोई आपके खिलाफ में जा रहा है तो उसके खिलाफ में जो केसेस लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड पनिशमेंट कैन एक्सटेंड फॉर लाइफ, मतलब लाइफ टाइम पनिशमेंट तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह से लोगों के अंदर डर पैदा करने का वातावरण है, भय पैदा करने का जो वातावरण है सेडिशन लॉ के माध्यम से, दैट्स बेसिकली रॉन्ग थिंग। इसके अलावा कई बार सबसे इंपॉर्टेंट है गैग प्रेस, मतलब प्रेस की आवाज को कुंद करने के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बेसिकली जो भी सरकारें बनती हैं, जो प्रेस होते हैं वो आमतौर पर उसका महिमा मंडन करने लग जाते हैं। जैसे पहले आप लोगों ने राजाओं के टाइम में देखा होगा, महिमा मंडन करने के लिए एक स्पेशल लोग हुआ करते थे, सेम वही काम कई बार प्रेस जो है वो क्या करती है, अपोजिशन जो कमजोर है, चूंकि अपोजिशन ऑलरेडी रूलिंग पार्टी के खिलाफ में है तो वो कमजोर ही है, बट ऑब्वियस बात है, तो अपोजिशन को दबाने का काम करती है और रूलिंग पार्टी का महिमा मंडन करने का काम करती है। तो ये चीज जो प्रेस का बिहेवियर आप देख रहे हो, डर का जो वातावरण के अंदर आप देखने के लिए मिल रहा है, तो ये सेडिशन लॉ से नियमों के कारण कई बार देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसे बदलाव होने की आवश्यकता है। लॉ कमीशन ने कौन से सेफगार्ड की बात करी है? पहली बात ये इनका कहना यह है कि सेडिशन लॉ में कुछ नियम लाए जाने चाहिए, जैसे कि पहली बात तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, है ना, इंस्पेक्टर रैंक के या उससे ऊपर के जो रैंक के पुलिस ऑफिसर उनके द्वारा पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद ही मामले को दर्ज होना चाहिए। द सेकंड थिंग इंक्वायरी की बात करें तो यहां पर 7 दिन के अंदर अंदर जो है, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके 7 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से हो जाए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट की बात करें, ये कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी को सबमिट किया जाना चाहिए कि हां ये ऐसी रिपोर्ट है, और उसके बाद ही एफआईआर यहां पर लॉन्च होना चाहिए, है ना। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो प्रॉपर तरीके से एविडेंस जमा करेगा, उसके बाद में एफआईआर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दर्ज करे। तो इस तरह से बेसिकली कुछ सेफगार्ड लॉ कमीशन के द्वारा यहां पर बताए गए हैं। मिसयूज की बात करें तो मिसयूज कई बार किया गया है। 2021 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोग प्रोटेक्ट किया, पॉलिटिकल लीडर, 6 सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको बेसिकली सेडिशन केसेस में अरेस्ट कर दिए गए बिकॉज उन्होंने कुछ ट्वीट्स कर दिए थे अनवेरीफाइड न्यूज का। अब देखो कई बार चीजें होती हैं कि कुछ न्यूज़पेपर चीजें शेयर होती हैं, उसको आदमी शेयर कर दिया, और न्यूज़पेपर में कई बार गलत चीजें भी शेयर होती हैं, सही चीजें शेयर होती हैं, कई बार गलत चीजें भी शेयर होती हैं, और उसको आपने शेयर कर दिया, वहां पर आपके पास सेडिशन चार्ज लग गए। जून 2021 की बात करें तो यहां पर देखा है तो यहां पर भी ऐसे हुआ, 2 तेलुगु न्यूज चैनल्स जो हैं उनके ऊपर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट काफी कोएसिव एक्शन ले रही थी, वहां पर बेसिकली उनको बचाया गया। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की बात करें नॉर्थ ईस्ट में, कई बार वहां पर प्रेजेंट टाइम में काफी सारी समस्याएं चल रही मिजोरम में, तो वो चीजें बेसिकली वहां पर रेज कर दिया, उनके ऊपर सेडिशन लगा दिया गया। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है सेडिशन लॉ सेक्शन 124A के अंतर्गत, वहां पर जरूर अप्लाई होनी चाहिए। और यहां पर जहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस है या कोई इंसाइट कर रहा है ऐसे वायलेंस को, तो वहां पर जरूर सेडिशस कोई एक्टिविटी चल रही है वहां पे आप लगाएं। लेकिन इन जनरल कोई जर्नलिस्ट जो है चीजों को रिपोर्ट कर रहा है, सरकार की जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो काफी रॉन्ग डूइंग्स होती हैं उनका एक्सपोज करने का काम कर रहा है, तो ऐसे मामलों में बेसिकली सेडिशस लॉ नहीं लगाए जाने चाहिए। ये बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है। तो ये रहा हमारे टॉपिक में सेडिशन लॉ के बारे में। आपका ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके बताएं कि हमारे देश में सेडिशन लॉ होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आप नीचे कमेंट करके बताएं। और साथ में आपका ओपिनियन सेडिशन लॉ के बारे में क्या है ये भी आप कमेंट कर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।